सभी प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों को हमारे न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस ऑफलाइन पुखराया में स्वागत है। और न्यू प्लस पॉइंट क्लासेस की जी ऑफलाइन क्लास है वो पुखराया में चलती है तथा आपको आज हम लोग मिलने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 में। जैसा कि अगर हम लोग बात करें इकाई फर्स्ट की, जो इकाई फर्स्ट है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। यानी इंग्लिश में कहें तो यूनिट फर्स्ट जो आपकी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसकी अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रो का मतलब हुआ चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब हुआ एट रेस्ट। तो यूनिट फर्स्ट जो क्लास 12 की है इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो पहली यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मतलब रुके हुए चार्ज का हम लोग अध्ययन करते हैं। और रुके हुए चार्ज का अध्ययन हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड में करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ आवेश। अगर हम लोग इसकी पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें तो इस पे हम लोग बात करते हैं रुका हुआ आवेश। यानी आवेश का जो वेग है वो कितना होता है, जीरो। आवेश का जो वेग है, गति है, वो कितनी होती है, जीरो होती है। यानी रुका हुआ जो आवेश है उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की कि चार्ज होता क्या है यानी आवेश क्या है, तो आवेश को समझने के पहले हम लोग अगर बात करें द्रव्यमान की, तो जिस तरीके से द्रव्यमान किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिससे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं या जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है वहां गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करते हैं, तो उसी तरीके से चार्ज की अगर आवेश की बात करें तो आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है या वह गुणधर्म है जो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अध्ययन यानी उसका हम लोग अनुभव करते हैं। अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका हम लोग अनुभव करते हैं आवेश के द्वारा, या वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की जो उत्पत्ति होती है वो भी हम आवेश के गुण के द्वारा ही करते हैं। तो अगर इसके हम लोग डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म, वह भौतिक गुणधर्म जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, और उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज,
स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी हम लोग चार्ज के रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं। और रुके हुए चार्ज का मतलब हुआ कि आवेश की जो गति है, वेग है, वेलोसिटी है, वो कितनी होती है, 0 होती है। इसमें पहले अगर हम लोग चार्ज की बात करें कि आवेश क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म, किसी वस्तु का, एक बार लर्न करेंगे हमारे साथ में, किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म है जिसके द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। और अगर पहले से वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र स्थित होता है तो उसका हम लोग अनुभव करते हैं इस चार्ज के द्वारा। तो आई होप आवेश क्लियर हो गया कि किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म जिससे विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं और उत्पन्न करते हैं, यानी जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को हम लोग उत्पन्न या अनुभव करते हैं, उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, किसी वस्तु के चार्ज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट पे आए, पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं आवेश के प्रकार, यानी टाइप ऑफ चार्ज। आवेश का प्रकार, आवेश के प्रकार। अगर आवेश को हम लोग जानेंगे, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, या जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश की अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, हम लोग लिखेंगे दो प्रकार। आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो पहला होता है धनावेश, धनावेश जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। शॉर्टकट में इसको हम लोग +V से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरे की, तो दूसरा होता है ऋणावेश। ऋणावेश को हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। इसको शॉर्टकट में हम लोग -V से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से जो आवेश के प्रकार हैं वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, यानी एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहली चीज क्या हुई कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट में हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेश की डेफिनेशन की बात करें तो किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके द्वारा हम लोग विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं। फिर बात आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। अब अगर हम लोग बात करें कि आवेश की अगर संकल्पना की बात करें कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है, आवेश होता क्या है, तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर रब कर देते हैं। इकाई 1 यूनिट फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ रुका हुआ, रेस्ट पोजीशन में चार्ज। और जब चार्ज को रुके हुए में अध्ययन करते हैं वो हम लोग यूनिट फर्स्ट में करते हैं। और इसमें हम लोग पहले नंबर पे चार्ज आवेश को पढ़ते हैं। आवेश की डेफिनेशन बड़ी सिंपल होती है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। फिर बात आती है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी धनावेश और ऋणावेश। अब हम लोग बात करते हैं आवेश के संकल्पना की, कैसे आवेश उत्पन्न होता है। तो आई होप इसको हम लोग रब कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं आवेश की संकल्पना। हेडिंग लगाएंगे आवेश की संकल्पना। इंग्लिश में कहते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज।
कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी आवेश की संकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आवेश की जो हम लोग संकल्पना पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आवेश चार्ज पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज दिया जाता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। यानी हम लोग आवेश की जो संकल्पना पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग आवेश के संकल्पना पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर जब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो चीजें मिलती है। एक मिलता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और दूसरा मिलता है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यानी एक हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग इलेक्ट्रॉन की वृद्धि पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ी सी अगर आवेश के बारे में बात करें तो जिस तरीके से ये परमाणु होता है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आई होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ये परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे गति करते हैं। प्रोटॉन गति नहीं करता है। प्रोटॉन गति ना करने के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि प्रोटॉन जो होता है वो केवल नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग QE से लिख लेते हैं। तो इसका मान होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और यही अगर बात करें हम लोग प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है। यानी Q प्लस की जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस के होता है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम लोग me से प्रदर्शित करते हैं, और ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन का होता है, बस वो प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है kg। और प्रोटॉन के अगर द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1887 गुना होता है, 1887 m। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है उसमें जब हम लोग 1887 का गुणा करा देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू किसकी प्राप्त होगी? हम कहेंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान की प्राप्त होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात आते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से कौन सा चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा चार्ज आता है, इस पर अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोग एक फर्स्ट ईयर का एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। आई होप सबको कॉन्सेप्ट पता होगा। हम लोग बात करते हैं Na की, सोडियम की। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,1 होता है। यानी इसको अपना कक्षक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। होता ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की अब संख्या बचती है 10। तो जो इलेक्ट्रॉन 11 थे माइनस में वो हो गए माइनस के 10, अब प्लस 11 है। यानी वही एक प्लस क्या होता है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो वो यानी प्लस बना लेता है। यानी
इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर यानी प्लस बना दिया, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो उस पर धनावेश आया, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी से कह सकते हैं कि धनावेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। यानी प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें Cl की, क्लोरीन की बात करें, तो इसका 17 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 17 इसके प्रोटॉन हो जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2,8,7 होता है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। तो Cl भाई साहब जो है वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl माइनस बना लेते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले की, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इसमें हम लोग बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की, यानी रुके हुए आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करने में सबसे पहले हम लोग आवेश को समझते हैं। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जो चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न करता है या उसका हमें अनुभव कराता है। फिर बात आती है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, एक ऋणात्मक आवेश यानी निगेटिव चार्ज होता है। फिर बात आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, यानी धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश कैसे आता है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आवेश के बारे का जो संकल्पना आवेश की करते हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग चार्ज का पढ़ते हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के आधार पर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की या फिर किसी ऑब्जेक्ट में कमी होती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का अगर परिवर्तन, किसी भी चीज का परिवर्तन होता है तो हमेशा दो प्रकार से होता है, या फिर वो चीज अच्छी होती है या फिर वो चीज खराब होती है, या फिर वो चीज बढ़ती है या फिर वो चीज घटती है। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने पर उसमें ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। इसमें हम लोग क्लोरीन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि 17 Cl में एक इलेक्ट्रॉन आया तो 18 हो गए इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसमें एक माइनस आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की एक वृद्धि होने पर एक प्लस माइनस आ गया। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु में यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, प्लस आवेश आता है। तो आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज आपको आइए समझ आ गया होगा। ये दो चीजें और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस के 1.6 × 10⁻19 होता है, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो प्लस 1.6 × 10⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9 × 10⁻31 kg होता है। तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि चार्ज की कुछ क्वालिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आवेश है, चार्ज है, उसको हम लोग आवेश को यानी चार्ज को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। यानी इसको हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और निगेटिव चार्ज जो होता है, निगेटिव चार्ज को हम लोग माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि प्लस आवेश और प्लस आवेश के मध्य, प्लस आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, बल होता है। यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं, प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराते हैं।
और अगर एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है तो उस पे हम लोग आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। आकर्षण बल का क्या करते हैं? अट्रैक्शन फोर्स का हम लोग अनुभव करते हैं। तो आइए इसके हम लोग जो आगे की बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और इसी तरीके से आपको फिजिक्स से 12th क्लास की एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिल जाएगी। शुरू से पढ़ने से आज से स्टार्ट हुई क्लास, ऐसे लेक्चर बाय लेक्चर आपको पूरी फिजिक्स पढ़ने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल में, और इसके लिखित आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है, और वो पीडीएफ आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और इसी तरीके से हम मेहनत करते हैं।